आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, सही सुना आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम हर एक बोर्ड में है, चाहे फिर आप सीबीएसई में हैं या फिर आप आईसीएसई में हैं या फिर आप एसएससी से हैं, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। नो मैटर कि ये क्या डील कर रहा है, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं इस सिस्टम्स को लेकर। यूजुअली ये 10th स्टैंडर्ड में बहुत ब्रीफ से समझाया गया है। हमने भी कोशिश किया है आपको इतना ही ब्रीफ में और थोड़ा उससे ज़्यादा समझाते हुए, ताकि आप एनएसटीएससी, एनटीएससी, ओलंपियाड और होमी बाबा जैसे टॉप लेवल ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। और इतना ही नहीं, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझा तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा डील नहीं होगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और साथ ही साथ एकेडमिक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू करते हुए हमने एक्चुअल में सोचा कि क्यों ना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले आपको इंट्रोड्यूस करूं। बिफोर गोइंग टू हेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना चाहिए कि ये सिस्टम क्यों है। एक सिस्टम जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन होंगे और उन सब का काम सिर्फ एक ही काम होगा, एक स्पेसिफिक टास्क होगा या जिसे आप फंक्शन कह सकते हैं। ये सिस्टम हमारी एक्चुअल में अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई ऐसे ही ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गन लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने टिश्यू और सेलुलर लेवल नहीं कहा, तो एक्चुअल में ये बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी है, लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का कंपोजिशन है, जो भी ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म है। तो उनमें से ही एक सिस्टम की डिस्कशन को हमने आपके लिए लिया है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कैसे होता है। इसके एक्चुअल में 2 कंपोजिशन है। वेरी फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज, इस एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड फ्लो हो रहा है, उनके इंग्रेडिएंट्स, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम सीक्रेट करने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम इस लेक्चर में सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट सेगमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 मीटर लेंथ इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग सेगमेंट को। क्यों अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया, इसके 2 रीजन है। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द सेकेंड रीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू डाइजेशन होना। फिलहाल हम शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज माउथ। एज यू कैन सी, ये हमारा माउथ है। क्लियर? माउथ बोले या फिर आप इसे ओरल बोल सकते हैं या फिर आप बकल कह सकते हैं। हाँ, सही कहा आपने। मैंने इसे एस मतलब मैंने इसे सिस्टम ही कहने वाला हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसे सिस्टम नहीं कहेंगे, हम इसे कैविटी कहेंगे। कैविटी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज कैविटी। फिर चाहे आप इसे माउथ कैविटी कहें, ओरल कैविटी कहें या फिर आप इसे बकल कैविटी कहें। कैविटी मीन्स बेटा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, अ रीजन विद इन द बॉडी या फिर स्पेस जिसमें कुछ रखा जा सके टेम्परेरी। आप जानते हैं कि हम ड्राई फूड लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मतलब एक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग प्रोसेस करता है, उन कंबाइन अगर वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो हम और आप समझ लेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। इंजेशन होगा, देन आफ्टर डाइजेशन प्रोबेबली
एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्ट हो जाएगा फूड उसका एब्जॉर्प्शन भी होना है, एंड देन एसिमिलेशन, एनर्जी भी तो एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, मतलब फूड ऑक्सीडाइज भी तो होनी चाहिए। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड और जो वेस्ट फूड रहेंगे उनका एक्सक्रीशन। मतलब एक डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे प्रोसेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्री कैनाल में ये 5 प्रोसेसेस होने हैं अलग अलग जगह पे। तो ये वो रीजन है जहां पे हम ब्रीफ करने वाले हैं। अगर हमने देखा तो इसे हम कहेंगे बेटा क्रशिंग मशीन। एग्जैक्टली सही सुना आपने, क्रशिंग मशीन, जो कि आपके फूड जो आपने लिया है, जो फूड आपने इनगल्फ किया है, उस फूड को क्या करेगा, क्रश करेगा, क्योंकि आपके पास टीथ है, वेरियस काइंड्स के टीथ हैं, उसके बाद जॉज हैं, जिसे हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो में बहुत अच्छे से ब्रीफ करने वाले हैं। उन सभी टीथ का नाम क्यों ऐसा आया या फिर उनके रोल एंड फंक्शन क्या है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इसमें डील करने वाले हैं, इस लेक्चर में नहीं, बट इस लेक्चर में हम फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। तो आपने वेरी फर्स्ट पार्ट देख लिया एलिमेंट्री कैनाल का। लेट्स मूव अनदर पार्ट। हाँ, दिस इज आवर इसोफेगस। इसोफेगस अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इसोफेगस एडल्ट में यह है। अगर आपने इसे सेक्शन करके देखा बेटा, अगर आपने इसे माइक्रोस्कोप में अगर हमने इसे देखा तो हमें दिखेगा कि इनमें बहुत सारे लेयर्स बना है ये। खैर 10th लेवल और कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर से, इनर साइड जो होते हैं इसके बहुत एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर। और आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है, टिश्यू में एक ही प्रोटेक्टिंग टिश्यू है, दैट इज एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। यहां पे जो जिस टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं वो है म्यूकस एपिथेलियल, मतलब इनर लिनिंग जो है वो म्यूकस एपिथेलियल है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, हाँ, ये एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसे हम और आप फैरिंग्स कहते हैं, फैरिंग्स। कम टू द नेक्स्ट, स्टमक। स्टमक सबसे ज्यादा ब्रॉडर सेक्शन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। यहां पर हमारा फूड एसिडिक हो जाता है, मतलब यहां पर फूड एसिडिक हो जाते हैं हमारे। हाँ, सही सुना आपने, मतलब जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, क्लियर, वो फूड एक बार आपका एसिडिक होता है स्टमक में और दूसरी बार वो एल्कलाइन भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो फूड हमने लिया है वो दोनों ही मीडियम से उसे सफर करना है, एक बार एसिडिक ड्यू टू HCl और दूसरी बार एल्कलाइन ड्यू टू बाइल जूस सेक्रेटेड फ्रॉम लिवर। खैर, इससे आगे चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, सही सुना आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लेंथी पार्ट। चूंकि ये हाईली क्वाइल्ड में है, मतलब ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में है, इस वजह से इसका इतनी छोटी रीजन में एम्बेडेड होना पॉसिबल है। जब आप इसे अनकॉइल करेंगे तो ये आपको अप्रॉक्स 6 मीटर का दिखेगा, मतलब 6 मीटर, हाँ सही सुना, मतलब 6 मीटर यहां से यहां तक का। रेस्ट ऑफ 3 मीटर में आपके माउथ होंगे, फैरिंग्स होगा, इसोफेगस होंगे, स्टमक होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, फिर एनस होंगे। इसका मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट, सॉरी इट्स लॉन्गेस्ट रीजन है। इस वजह से इसे फर्दर क्लासिफाइड किया गया अलग अलग एंजाइम्स की वजह से। द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, then subsequently it is jejunum, or approx 4.5 meter lengthy, this one approx 4.5 meter long, this is ileum, जहां पर हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन and absorption due to villi, presence of villi.
Presence of villi. Yes, I said plural. Villus is the singular name. villi. मैं नेक्स्ट लेवल पे इसको डिस्कस करूं. फिलहाल आप नेक्स्ट देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है. लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सीकम. ये जो स्टेक्टा पार्ट है बेटा, आज के डेट में जो होमोसेपियंस है इसकी बॉडी में ये सिर्फ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन. हाँ, ह्यूमंस जो पहले नियंडरथल के थे उनकी बॉडी में इनका यूज था, क्योंकि वो रॉ फूड खाते थे, अनकुक्ड फूड खाते थे. उस वक्त फायर वगैरह डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, अनकुक्ड फूड ले रहे थे वो, कोई एग्रीकल्चर टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी, तो उस वक्त उन्हें यूज होता था. लेकिन आज का ह्यूमन जो है वेल कुक्ड फूड ले रहे हैं, तो उन्हें ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. नेक्स्ट सीकम के बाद, ये सीकम के बाद जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना एंड हो रहा है और वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, ये रीजन है कोलोन, जहां पर सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर इन कोलम सेक्शन. एंड द लास्ट वन, दिस वन इज रेक्टम. ये भी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है. लेकिन लीस्ट सेक्शन जो है ये दैट इज एनस, जहां से फीकल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल हैज टू स्क्रीट आउट. एनस. तो ये है कंप्लीट लेंथ ऑफ 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल. लेकिन ये सिर्फ इस पैसेज से अगर फूड पास हुआ तो डाइजेशन नहीं होगा, इससे एसोसिएटेड ग्लैंड को भी डिस्कस करना होगा. हम नेक्स्ट वीडियो में उन ग्लैंड से सिक्रेटेड सभी एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको एक छोटा सा आइडिया कि वो सारे ग्लैंड कौन से हैं. सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, आप उसे सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन भी कह सकते हैं. लीवर जो कि बाइल जूस सिक्रेट करता है, और पेनक्रियाज जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं. पेनक्रियाज जो है वो सिर्फ जूसे से नहीं, मतलब वो हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं लाइक इंसुलिन. इस वजह से इसे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है. और ऐसा ग्लैंड हमारी बॉडी में सिर्फ एक है जो दोनों ही ग्लैंड की तरफ वर्क कर रहा हो. जिसमें अगर मैं जूसेस की बात करूं तो इसमें ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, माइलेज है. खैर ये हमारा सब्सिक्वेंट वीडियो का पार्ट है. मैं आपको बता दूं, अब इस वीडियो के बाद जो हमने सीखा है थोड़ा उसे हमें टेस्ट कर लेना चाहिए. तो चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में एमसीक्यूज के आंसर लिख के बताइए. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, एलिमेंट्री कैनाल अप्रॉक्सीमेटली मीटर इन लेंथ. Which of the following substances lubricates the food in alimentary canal? The inner lining membrane of the alimentary canal is called. Name the glands associated with the human digestive system. Arrange the correct sequence of the steps involved in the process of human digestive system. And the largest part of alimentary canal is. इतना ही नहीं, मैंने आपको लेटेस्ट पैटर्न पे ट्रेंड करने के लिए हर केस जो भी हमने पढ़ा है उस पे हमने कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं. ऐसा मैं नहीं, सिर्फ आपको मेंटली ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि आपके सीबीएसई ने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है जो कि बहुत अच्छा है. हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो उसका टेस्ट होना चाहिए प्रैक्टिकली. So let's have a situation based on alimentary canal. One night, Arun and his friends were outside to attend a birthday party. While returning to the home, Arun had a severe stomach pain and visited to family doctor. Meanwhile, doctor suggested avoid to have outside food and warned to him have raw uncooked food. Few days back, Arun also having acidity. His sister said to the doctor. Based on this case, चूंकि लैंग्वेज इतना इजी है आप शायद समझ रहे होंगे, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ आउटसाइड रेडीमेड फूड इज अनकुक्ड, पार्शियली रॉ, ऑयली और अनकुक्ड ऑयली. एक्चुअली दिस वन. वेयर आर फूड गेट्स एसिडिक इन एलिमेंट्री कैनाल? इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. नो नो नो, इट्स स्टमक. याद होगा एचसीएल की बात कर रहे हैं हम. यस, most of the digestion takes place in small intestine.
सो आज का लेक्चर यहाँ पे होता है ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनाल को लेते हुए हम माउथ कैविटी और फेरिंग्स रीजन को ब्रीफ करेंगे। इस तरह हमारा कंप्लीट डाइजेशन डील होगा। थैंक यू।